Guys, welcome back to my channel. This is Preeti. I hope you guys are staying safe and doing well. So in today's video we'll be learning about 10 sentences in English. Okay, so I'll show you. So here are the 10 sentences in English which we are gonna learn. Fine. So um, मैं एक-एक करके आप लोगों को समझाऊँगी और एक्सप्लेन करती जाऊँगी कि हाँ, ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है, फाइन। सो अगर आप लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर अगर आप कुछ करना चाहते हो, वाक़ई में अगर आप सीखना चाहते हो, तो नोटबुक, पेन, पेंसिल ले लो और लग जाओ, फाइन। मतलब सीखो, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड लेट्स कीप प्रैक्टिसिंग, फाइन। सो हियर इज़ द फर्स्ट सेंटेंस। टेक आउट योर इंग्लिश बुक। टेक आउट योर इंग्लिश बुक का मतलब होता है अपनी इंग्लिश बुक निकालो, ठीक है। टेक आउट योर इंग्लिश बुक, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। टेक आउट योर इंग्लिश बुक, अपनी इंग्लिश किताब निकालो। देन टर्न टू पेज 67। टर्न टू पेज 67 का मतलब होता है पेज नंबर 67 निकालो, मतलब अपने बुक में पेज नंबर 67 निकालो। ओके, सो हियर इज द सेकेंड सेंटेंस मीनिंग। देन प्रीति ब्रिंग योर नोटबुक, मतलब प्रीति अपना नोटबुक लेकर आओ, ठीक है। जैसे कि अगर हम स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो टीचर बोलते हैं ना, प्रीति ब्रिंग योर नोटबुक, और एल्स कविता ब्रिंग मी, ब्रिंग योर नोटबुक ऑन माई डेस्क, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो सेंटेंस है प्रीति ब्रिंग योर नोटबुक, अपनी नोटबुक इधर लाओ। देन रिवाइज रिवाइज दिस चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ो, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ो, रिवाइज दिस चैप्टर मतलब ऑलरेडी हम पढ़ चुके होते हैं, उसको सिर्फ एक बार रिवाइज करना रहता है। फॉर एग्जांपल अगर एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो हम जो क्या करते हैं, रिवाइज ही करते हैं, मतलब क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके रहते हैं, सिर्फ हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवाइज। सो रिवाइज दिस चैप्टर, ओके, मतलब इस चैप्टर को पढ़ो। देन रीड अटेंटिवली। रीड अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान से पढ़ो। अगर आप किसी को बोलना चाहते हो कि हाँ ये बुक पढ़ो या फिर ये किताब पढ़ो, ये चैप्टर पढ़ो, तो बोल सकते हो रीड दिस चैप्टर, ओके, ऐसा बोल सकते हैं। बट अगर आप किसी को बोल रहे हो कि ध्यान से पढ़ो, तो ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो। सो रीड अटेंटिवली, ओके। सो नेक्स्ट देन है सिक्स्थ सेंटेंस। सर आई हैव अ क्वेश्चन, मतलब सर मेरा एक प्रश्न है। सर आई हैव अ क्वेश्चन, सो इसका प्रोनाउंसिएशन है सर आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है राइज योर हैंड्स प्लीज़ डोंट कॉल आउट, मतलब अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप अपना हाथ उठाएं, कृपा करके चीखें मत, ठीक है। सो राइज योर हैंड्स प्लीज़ डोंट कॉल आउट, मतलब चीखो मत। आप लोग अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, चीखिए मत। सो राइज योर हैंड्स प्लीज़ डोंट कॉल आउट। देन डोंट पुट द बैग एट द फ्रंट, रैदर पुट द बैग एट द साइड, मतलब आप अपनी बैग फ्रंट पे मत रखो, यानी आगे मत रखो, बल्कि आप अपने बगल में बैग रख लो। सो ये होता है ये सेंटेंस का मीनिंग। डोंट पुट द बैग एट द फ्रंट, रैदर पुट द बैग एट द साइड, फाइन। नेक्स्ट शार्पन योर पेंसिल, मतलब पेंसिल को शार्प कर लो, मतलब जो शार्पनर होता है उससे आप अपना पेंसिल शार्प कर लो। उसके बाद 10th सेंटेंस है डोंट थ्रो द पेंसिल शेविंग्स ऑन टू द ग्राउंड। पेंसिल शेविंग्स मतलब जब हम शार्प वगैरह करते हैं अब पेंसिल, तो उसका जो कचरा जो भी निकलता है उसको पेंसिल शेविंग्स कहते हैं, ठीक है। सो डोंट पुट द पेंसिल शेविंग्स ऑन टू द ग्राउंड, मतलब पेंसिल का जो कचरा है उसको ग्राउंड यानी कि नीचे मत फेंको, नीचे मत मतलब शार्प करके नीचे मत फेंक दो प्लीज़। सो उसको कहते हैं डोंट थ्रो द पेंसिल शेविंग्स ऑन टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे पेंसिल का जो शेविंग्स है उसको मत गिराओ। सो सो दैट्स इट गाइस। आज मैंने आप लोगों को 10 सेंटेंसेस इन इंग्लिश सिखाया है। कीप प्रैक्टिसिंग, ओके।
हमेशा लाइक प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप लोगों की इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सो अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, वाकई में कुछ मतलब कुछ भी करना है ज़िंदगी में, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेती आऊँगी। फाइन, मतलब न्यू न्यू वीडियोस, न्यू न्यू सेंटेंसेस आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगा सीखने के लिए। ओके, तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर भी कर देना। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।